अब हम कर रहे हैं तुलसा माता की पूजा, दोनों जने मिलकर के। ये भी बैठे हुए हैं, इनकी शकल नहीं आ रही लेकिन ये बैठे हुए तुलसा माता की पूजा कर रहे हैं और जो है तुलसा माता का उद्यापन कर रहे हैं। लोगों ने संशय फैला रखा था लेकिन हमने कहा हम तो आज ही करते हैं। जब पहले दिन हमने 1 नवंबर को व्रत कर लिया तो आज माँ तुलसा को जो है मेरे श्री हरि ये हैं बैठे हुए हैं, मैं श्री हरि को भी लाई हुई हूँ यहाँ पर। और ये सामग्री वगैरह सब आप देख रहे होंगे, आपको दिख रही होगी, मेवा मिष्ठान और दीपक वगैरह भी ये जला के रख रखा है। दीपक भी यहाँ पर हम लाए हुए हैं और ये घंटी वगैरह भी लाए हुए हैं और शंख वगैरह भी ले आओ, जरा थोड़ा शंख बजाते हैं पहले, ठीक है। और ये तुलसा माता के लिए वरमाला दोनों को पहनाएंगे आज। शालिग्राम तुलसा माता को, तुलसा माता शालिग्राम को वरमाला पहनाएंगे आपस में, जो हमारे यहाँ वरमाला बोलते हैं, जो पहनाई जाती है, जो सीता ने राम को, राम ने सीता को पहनाई थी। तो इस तरीके से हम विवाह संपन्न कर रहे हैं। चलो जय हो भगवान। अब करते हैं विवाह संपन्न, ठीक है। तो विवाह आप देखिए हम कैसे विवाह संपन्न कर रहे हैं। हम अपने कुर्मांचल रीति रिवाज के अनुसार ये सब संपन्न करें, जिस तरीके से करा जाता है हमारे कुर्मांचल में, हमारे उत्तराखंड में जिस परंपरा से करा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। यही हमारे शालिग्राम है, यही हमने इनको अपना शालिग्राम बना रखा है। तो श्री हरि वही शालिग्राम थे, तो वृंदा ने उनको श्राप दिया था शालिग्राम बनने का। जिस समय जो है इसमें भी एक कथा है कैसे वृंदा का तो ये जो श्री हरि शालिग्राम कैसे बने, इसकी भी एक कथा है, मैं आपको बताऊंगी कैसे कथा है इसकी करके। जो वृंदा जो थी बहुत प्रतिव्रता थी, वो अपने पति के बगैर कुछ नहीं करती थी। इस वजह से जो है विष्णु भगवान जो जालंधर ने जो है बहुत आतंक फैला रखा था। तो विष्णु भगवान के बाद देवता आए, तो देवताओं तो उन्होंने कहा ठीक है, इस तरीके थोड़ा मैं शॉर्ट रूप में सुना रही हूँ। फिर वो जो है श्री हरि जो है जालंधर का रूप बना करके वृंदा का व्रत अखंडित करने के लिए गए कि जालंधर की मृत्यु हो गई है करके। तो जब वो उनके समीप गए, उन्होंने कहा वो पहचान जाती थी, इतनी प्रतिव्रता थी वो। तो इस तरीके से जो है ये सब कुछ हुआ, जो वृंदा तुलसा बनी। तब श्री हरि ने तब कहा कि हे वृंदा, हे तुलसा, तेरे बगैर मेरी पूजा संपन्न नहीं होगी। जब तक मेरे प्रसाद में तुलसा माता नहीं चढ़ेगी, तुलसा का पत्र नहीं चढ़ेगा, तब तक वो पूजा नहीं होगी। तो गाइस हम लोग करते हैं पूजा, ये मैंने आपको दिखा दिया है। और इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप मेरे तुलसा माता के इस पूजा को जो है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो करते हैं अब इस। हेलो, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप रोज़ की तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे। तो नए दिन की नई शुरुआत हो गई है। आज है कार्तिक शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि, सोम प्रदोष व्रत है आज। बहुत भोलेनाथ का बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है आज सोम प्रदोष व्रत, जिसमें शाम को जो है प्रदोष काल के समय भोलेनाथ की पूजा करी जाती है इस व्रत में, बहुत विधि विधान के साथ। क्योंकि कार्तिक महीना चल रहा है, श्री हरि जाग गए हैं और आज भोलेनाथ का सोम प्रदोष व्रत है। शाम के समय जो है आप लोग प्रदोष काल के समय, यानी कि सूर्य अस्त से पहले और सूर्य अस्त के बाद 1 घंटे का जो समय होता है उसको प्रदोष काल कहते हैं। तो उस समय जो है भोलेनाथ की पूजा करी जाती है। तो ऐसा दिन है गाइस। और परसों को यानी कि 5 नवंबर को जो है कार्तिक पूर्णमासी है। गुरु नानक जी का जन्मदिन भी उसी दिन होता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो ये बहुत ही पवित्र दिन है, बहुत ही महान दिन है। इस दिन जो है छुट्टी होती है हर कार्यालयों में, और जो है कार्तिक स्नान लोग करने के लिए जाते हैं हर तीर्थ स्थान पर। और जो नहीं जा पाता है वो अपने घर में गंगा जल डाल करके हर हर गंगे कह के स्नान कर लेता है। तो कार्तिक स्नान जो है आपका 5 तारीख को समाप्त हो जाएगा। इस बार 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा हो जाएगी। इस बार एक ही दिन है गाइस पूर्णिमा, एक ही दिन ऐसे है क्योंकि त्रयोदश ये तिथियां जो है घट बढ़ रही थी। द्वादशी तिथि का 6 था, तो इस बार जो है एक ही दिन जो है हम लोग स्नान की पूर्णिमा और दान की पूर्णिमा भी एक ही दिन मनाएंगे। तो आप जो है स्नान दान की पूर्णिमा 5 नवंबर का व्रत करेंगे श्री हरि का, और स्नान भी उसी दिन करेंगे, दान भी उसी दिन करेंगे। तो ये सूक्ष्म जानकारी थोड़ी सी थी। इसके बाद जो भी मेरे पास जानकारी होगी आय को मैं आपसे साझा करूँगी।